और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे व्यक्ति यानी मनुष्य की एक ऐसी ताकत के बारे में जो कि ईश्वर ने मनुष्यों के अलावा और किसी को उस मात्रा में नहीं दी है, यानी मस्तिष्क यानी दिमाग। और दिमाग की सबसे बड़ी जो हमारी मुख्य भूमिका होती है वो होती है याददाश्त। जब यही क्षीण हो जाए, जब यही धीमे पड़ जाए, जिसे आम भाषा में भुलक्कड़पन भी कहते हैं कि ये व्यक्ति भुलक्कड़ हो गया है, कुछ भी याद नहीं रहता। ये समस्या कभी कभी इस कदर तक देखी गई है कि व्यक्ति अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है, जबकि रोज आना जाना है। क्या मानते हैं आप, इस भुलक्कड़पन की बीमारी को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जब शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी पड़ती है तो दिमाग काम नहीं करता। और फास्फोरस जो है मूली में, प्याज में और सेब में सबसे अधिक पाया गया। जिसने आंखों में चश्मा लगा रहा है और याद नहीं है कि मैंने चश्मा लगा रहा है, वो ढूंढ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। ये भुलक्कड़पना है जी। यदि आप सुबह उसको खाली पेट मूली और मूली के नर्म पत्ते उसको खाने दें तो 3 दिन में उसकी याददाश्त बचपन की भी याद आ जाएगी। मात्र 3 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा? असर तो पहले दिन दिख जाएगा, परंतु 3 दिन में अच्छा असर दिख जाएगा। गाजर के नर्म पत्ते और मूली के नर्म पत्ते और मूली और गाजर का रस, इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब चीज पर्याप्त मात्रा में भरी पड़ी है। अब हमें एक सबसे बड़ी गंदी आदत है कि हम चाहे नरम छिलका चाहे सख्त है उसको छिलके फेंक देते हैं। ना जाए उसका भी छिलका निकाल के फेंक देते हैं। दालें वो भी धुली हुई चाहिए, चमड़े के पॉलिश वाली, वो अच्छी लगती है छिलके वाले। जितने भी शरीर को स्वस्थ करने के गुण हैं वो सब छिलके के साथ होते हैं। छिलके के साथ ये सारी चीजें हैं। जैसे किसी जानवर का अंडा ले लो, उसके अंदर जो बच्चा बनने वाली ताकत है वो बीच में बाहर जाड़ा सा है, वो जाड़ा उसकी रक्षा करता है। यदि जाड़ा नहीं होगा तो उस अंडे से बच्चा नहीं बनेगा। अच्छा। यही चीज नाजियों में, फलों में, सब्जियों में है। आज ऐसे ऐसे रोगी मेरे पास आते हैं कि अभी नब्ज देख ली, उसको बता दिया, समझा दिया, थोड़ी देर में फिर बोल कर मेरी नब्ज देखी नहीं, मुझे दवाई लिखी नहीं। जबकि उसके पास दवाई लिख के कार्ड भी दे दिया भैया है। जब उसको बताया जाता है कि देख जेब में डाला है, अंदर से दवाई लो, दवाई खाओ और शाम को फिर मेरे से मिलो आके। दवाई खा के जब शाम को मिलते हैं तो उतनी याददाश्त नहीं उसकी भूली होती है, थोड़ी याददाश्त आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, कोई केमिकल नहीं बेचा जाता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। आपको मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में किसी एक अंग का स्पेशल डॉक्टर मिलेगा, पूरे शरीर का नहीं मिलेगा। परंतु यह पूरे शरीर का इलाज किया जाता है। और ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना उसके परिवार का पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, रोग चाहे कोई भी है। गुरुजी देखिए, अक्सर अभी तो हमने जो बात की ये तो एक कमी की बात हो गई कि शरीर में पोटेशियम की और इन सब चीज़ों की कमी होती है तो ये समस्या आती है। ऐसा सुनने में भी आता है कि जैसे जैसे उम्र एक बढ़ती जाती है, तरुण अवस्था से फिर वो बुजुर्गवार होने लगते हैं, जो एक उम्र का जो एक तय है प्रकृति ने दिया है, तो उसके साथ साथ याददाश्त का कमजोर होना भी लाजमी है, ये भी ऐसा माना जाता है। देखिए, जब फास्फोर्स आदमी के शरीर के अंदर कम हो जाता है तो दिमाग के चारों तरफ नजला जमना शुरू हो जाता है और फिर याददाश्त घटना शुरू हो जाती है। जो उसको तरंगें मिलनी है बाहर से, वो तरंगें मिलना बंद होगी, याददाश्त कहाँ से आएगी? तो क्या इस उपाय से बुजुर्गवार व्यक्ति भी अपनी याददाश्त कर सकते हैं? देखिए, मैंने तभी तो कहा कि मंदबुद्धि बच्चा कोई नहीं होता। अच्छा। और मंदबुद्धि का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जिस दिन मंदबुद्धि बच्चा आता है उसी दिन उसके अंदर 10% परिवर्तन आ जाता है और 2.5-3 महीने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है।